स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए 4 दिन पहले से अपने दिमाग में प्लानिंग सेट कर लीजिए और इसी प्रकार से आपको जाना है अपने दिमाग में पूरी तरह से चीज़ को सेट करके कि जब हम एग्जामिनेशन देंगे तो यही मेथड आपको फॉलो करनी है। और ये मेथड जो है पिछली बार भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करने के लिए बोला था और इससे रिजल्ट को बहुत अच्छा कन्वर्ट करने में बेनिफिट होता है। और ऐसा करने मात्र से, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने मात्र से आपको 15 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। एटलीस्ट 15 नहीं तो 10 नंबर का फ़ायदा केवल इस मेथड से हो सकता है। एक छोटा सा मेथड है, एक छोटा सा तरीका है जिसको आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फॉलो करना ही है। मतलब आपने सब कुछ पढ़ा, आपको सब कुछ आता है, टाइम उतना ही है, क्वेश्चंस वही है, लेकिन फिर भी इस ट्रिक को या इस तरीके को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि 60 की जगह 70 हो जाए या 70 की जगह 80 हो जाए। क्या चीज़ है आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है, 120 मिनट का टाइम होता है। और मैंने जितने भी अपने टेस्ट कंडक्ट कराए हैं, इस वीडियो के बाद भी मैं अभी 2 टेस्ट और देने वाला हूं जिसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बॉटनी और जूलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो जानबूझ करके 61 से लेकर के 120 तक के सेट किया जाता है। मतलब ये 61 से लेकर के 120 तक के ये दोनों सब्जेक्ट रहते हैं। और फिजिक्स चलता है आपका 1 to 30, केमिस्ट्री चलता है आपका 31 to आपका 60, और ये रहता है आपका 121 से लेकर के 150। ये आपको पता है, सॉरी इंग्लिश का ही है। इंग्लिश का आपका रहेगा आपका 121 से लेकर के 150, और आपका केमिस्ट्री रहेगा आपका 31 से 60। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऐसी सुविधा रहती है कि आप किसी भी सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के रहती है, इसमें कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके सामने फिजिक्स और केमिस्ट्री है, अगर आपने स्टार्टिंग में अगर इन दोनों को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे, और अगर आपसे टाइम अगर ज़्यादा अगर चला गया तो फिर आपके 3 सेक्शन के लिए जिसमें आपको और ज़्यादा स्कोर करने की संभावना रहती है, वहाँ टाइम के प्रेशर की वजह से बनते हुए जो क्वेश्चन आपसे बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ के बनेंगे भी तो जितना बनना है उतना ही बन सकता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ बॉटनी जूलॉजी वाले सेक्शन को कवर करना है। उसके लिए निर्धारित टाइम ऐसा बना करके रखना है कि लगभग ये दोनों सेक्शन 45 मिनट में साफ़ हो जाए। हमने अपने टेस्ट में भी 22 मिनट का टाइम सेट किया हुआ था, तो 45 मिनट में ये दोनों सेक्शन आपके क्लियर हो जाने चाहिए 60 क्वेश्चन के। और बहुत ईमानदारी से, अगर 50 मिनट भी लगता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर इन दोनों सेक्शन में मिला करके अगर आपने किसी सब्जेक्ट में 18 और किसी सब्जेक्ट में 20-22 कवर कर लिया तो आप उस रेंज में पहुंच जाएंगे कि बाकी तीनों सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए बुरी से बुरी कंडीशन भी हुई तो आप नॉमिनल कट ऑफ के ऊपर चले जाएंगे। जैसे अब बात करते हैं इंग्लिश, तो इनके लिए मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के लिए 22 मिनट सेट किया था और इनके लिए 27 मिनट सेट किया था। तो ये मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से लेकर के सबमिट होने तक 5 मिनट में काट दे रहा हूँ, लेकिन इनको दोनों को 45 मिनट का आपको समय देना है। फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है तो इंग्लिश पर आप अप्रोच करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है स्कोर इसमें आप गेन करने की कोशिश करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं दिमाग में ये टेंशन लेके चल रहे हैं कि फिजिक्स में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के आपको प्लानिंग अपनी ऐसी रखनी है कि ज़्यादा लोभ भी नहीं करना है कि इस प्रकार से मेरे इतने नंबर आ जाएंगे या इतने नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, आप ये सोचिए कि बहुत बुरी कंडीशन भी फिजिक्स में तो 30 में से मैं इतना तो तैयार करके पहुंच चुकी हूं कि मुझे 12-13 नंबर तो गेन हो जाएंगे। ये आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और ये बुरे नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि 30 में से कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आ जाए, मैं 12-13 नंबर तो ईजिली कवर कर ही लूँगी। तो अगर 12-13 नंबर भी अगर आपने यहाँ पर कवर कर लिया है तो ये आपके 25 हो जाते हैं। और अगर आपने इंग्लिश में यहाँ पर 15 नंबर मार दिया, ऑलरेडी उधर आपका 40 नंबर के आसपास स्कोर आप चेक कर सकते हैं, आप बहुत बेहतरीन पोजीशन में पहुँच गए। 25 ये आपकी बुरी से बुरी कंडीशन है, और ये 12 से 13 नंबर को लेकर के आप आश्वस्त है और पॉजिटिव है तो हो सकता है कि ये 12 की जगह 16 हो जाए और वो 13 की जगह 16 हो जाए, फिर आपके 5 नंबर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए ये मेथड फॉलो करना है कि पहले बॉटनी जूलॉजी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उस सब्जेक्ट पर जाना है जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कन्वीनियंस है। इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, आपके पास ऑप्शन है जिसमें आपकी ज़्यादा पकड़ है, उसको आप अटेम्प्ट करिए। लेकिन सबसे पहले इनको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए, इनके सारे क्वेश्चन देख करके अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये आपकी हैबिट में ज़्यादा है। और अगर आपका फिर मीडियम वाली बात आती है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो इंग्लिश आपकी अच्छी है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन अगर हो तो आपका भी इंग्लिश अच्छा होगा। देन उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री पर मैंने आपको पहले टाइम अलॉटेड करके रखा है, 27 मिनट में अगर आपको 25 मिनट भी मिलता है और 25 मिनट में अगर मान लीजिए आपके 12-13 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है और बाकी क्वेश्चन में अगर आपने अनुमान लगा करके सॉल्व किया फिर आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और इस प्रकार से आप इजीली जो है 75 प्लस जो है हिट हो जाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर आपने फॉलो किया तो आप ऐसे 10 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ सकते हैं सिर्फ एक मेथड बदलने की वजह से। केवल पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीके की वजह से आप रिजल्ट में परिवर्तन ला सकते हैं, जबकि आपने उतना ही पढ़ा है, पेपर वही बना है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।